हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव को याद करने का बेहतरीन तरीका, जिससे हम इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आओ अब देखते हैं कैसे हम इसे याद करते हैं। जैसे लिखा है मरु महोत्सव, यह मनाया जाता है राजस्थान, पोखरण, जैसलमेर में। तो इसको याद कैसे करना है? मरु से हो जाएगा आपका मरुस्थल। और मरुस्थल में यदि हम चलेंगे तो क्या होगा? हमारा पैर जलने लगेगा। तो मरुस्थल से याद रखना है हमको मरु, और जलने से याद रखना है जैसलमेर। दूसरा है मेदराम जात्रा। यह महोत्सव कहाँ होता है? तेलंगाना। तो इसको याद कैसे करना है? मान लीजिए मेदराम को मैदा, मैदा ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें से कुछ हम बनाना चाहेंगे अच्छी चीज़, तो उसमें हमको ज़रूरी है कि तेल मिलाना पड़ेगा। तो मैदा से याद रखना है मेदराम, और तेल से याद रखना है तेलंगाना। दूसरा है ऊँट फेस्टिवल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऊँट अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिकेंगे भी वहीं। तो ऊँट से हमको याद रखना है ऊँट फेस्टिवल, और बिके से याद रखना है बीकानेर। लोशांग फेस्टिवल, यह मनाया जाता है नागालैंड में। अब इसे याद कैसे करते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सांपों को मतलब नाग जो होते हैं उनका एक विशेष प्रकार का सॉन्ग होता है जिसमें नाग झूमने लगते हैं। तो हमको सॉन्ग से याद रखना है लोशांग, और झूमता कौन है? नाग। और नाग नाग से याद रखना है नागालैंड। सिग्मो फेस्टिवल, यह मनाया जाता है गोवा में। अब इसको याद कैसे करेंगे? सिग्मो, मान लो किसी लड़के को कोई बात का गम हो गया, अब उसको गम को दूर करने के लिए घूमना पड़ेगा। अब घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? गोवा ही हो सकती है। तो आपको गम से याद रखना होगा सिग्मो, और घूमने के लिए अच्छी जगह गोवा। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, यह मनाया जाता है केरल। अब त्रिशूर पूरम से याद रखिए त्रिशूल। त्रिशूल किसके पास होता है? शंकर भगवान के पास। और शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत में। तो त्रिशूल से याद रखना है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, और कैलाश से याद रखना है आपको केरल। तो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। अम्बा फेस्टिवल, यह मनाया जाता है तेलंगाना में। इसे याद कैसे करना है? बथु से याद रखना है बाथ। बाथ मीन्स होता है नहाना, और जब कोई व्यक्ति नहाता है तो क्या करता है? गाना गाता है। तो आपको बात से याद रखना है बथुकम्बा, और गाना से याद रखना है तेलंगाना। ठीक है। आगे है सरहुल फेस्टिवल, यह मनाया जाता है झारखंड। और सरहुल, सर का अर्थ होता है बाण, और आप जानते हैं कि बाण चलाने वाले आदिवासी ज़्यादातर पाए जाते हैं झारखंड में। तो सर से हो गया सरहुल, और ये आदिवासी पाए जाते हैं जो बाण चलाते हैं झारखंड। तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड। नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। अब इसे याद कैसे करना है? किसी व्यक्ति को उड़ना सीखना है तो क्या करेगा? वह सबसे पहले ऊंचाई से खाई की ओर कूदेगा, तभी वो उड़ना सीख सकता है। तो अब खाई से हो गया नुआखाई, और उड़ना से हो गया उड़ीसा। तो नुआखाई महोत्सव उड़ीसा। अब चलते हैं हम कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ऊँट महोत्सव मनाया जाता है ए बीकानेर राजस्थान, बी मध्य प्रदेश भोपाल, सी केरल कन्नूर, डी तमिलनाडु मदुरई। तो आपको ये सभी याद हो चुका होगा कि ऊँट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और जब राजस्थान में पाए जाते हैं तो वहाँ बिकेंगे भी। बिकने का अर्थ हो गया बीकानेर। तो ए बीकानेर राजस्थान। लोशांग फेस्टिवल मनाया जाता है ए गोवा, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। लोशांग, सांग का रिलेशन किससे है? नाग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। अब मेद ड्राम यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। मेद, मैदा, मैदा में किसकी आवश्यकता होती है? तेल की। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। ये सभी आपके दिमाग में बैठ चुका है, बस प्रश्न को देखना है और देखते ही आपके दिमाग पे सीधा आंसर आएगा। बथुकम्बा फेस्टिवल मनाया जाता है। बथुकम्बा, बात इंग्लिश में नहाने को कहते हैं बात, और जब कोई नहाता है तो क्या करता है? गाना गाता है। तो गाना से हो गया आपका तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तेलंगाना। पचवा है मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु अर्थात मरुस्थल। मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है। अब त्रिशूर का अर्थ हुआ, मान लेते हैं त्रिशूल है, और त्रिशूल किसके पास रहता है? शंकर भगवान के पास। और शंकर भगवान कहाँ पे बैठते हैं, या कहाँ पे उनका स्थान है? तो कैलाश पर्वत। कैलाश से हुआ आपका केरल। सातवां प्रश्न है, सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। अब सिग्मो को क्या करना है? गम, गम समझना है। गम किसको था? किसी बालक को था। अब उसको गम दूर करने के लिए घूमना था, और घूमने के लिए कोई अच्छी जगह कौन सी है? गोवा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा।
नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, नुआखाई। अब उड़ना सीखना है तो खाई के पास गया, हाँ, खाई से हो गया आपका नुआखाई और उड़ना से हो गया उड़ीसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 9वां प्रश्न है, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरहुल, सर का अर्थ होता है क्या? बाण। अब तीर बाण चलाने वाली जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। माफ़ कीजिए, इस पे ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन झारखंड हो जाएगा। अंतिम है, सॉरी 10वां है, एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस है? आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कलपति महोत्सव, कल से कलपति और कल से केरल हो गया। आशा करते हैं यह तरीका आपको अच्छा लगा होगा। यदि तरीका अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली बार भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।